हेलो बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट है। सपोज टू बी हम फेरोसाइनाइड आयन लेते हैं। इसमें हमें पता है कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, 3d6 इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और 3d6 को हम ऐसे लिखेंगे 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आइसोलेटेड सेंट्रल मेटल एटम और आयन में, मेटल आयन में। ठीक है, अब इसका मैग्नेटिक डेटा हमें दे रखा है, मैग्नेटिक बिहेवियर हमें दे रखा है कि डायमैग्नेटिक है, मतलब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, 0 बोर मैग्नेट्रॉन, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है भाई, अगर हमें मैग्नेटिक बिहेवियर पता होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का तो हम ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं देखते हैं। अब डायमैग्नेटिक, इसका मतलब इन सबकी पेयरिंग हो गई, इन सबकी पेयरिंग हो गई, तो ये एक पेयरिंग, ये दो पेयरिंग, ये तीन पेयरिंग, 2d खाली मिल गए हमें। 4s खाली है ही सही, 4p खाली है ही सही, क्योंकि हमें 6 साइनाइड लिगेंड्स को अटैच करवाना है Fe+2 के साथ में, तो हमें 2d अंदर के, 1s अंदर वाले शेल के, 4s और 3p मिलके 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे D2sp3, जिनकी 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, इक्वल एनर्जी के। और यहां पे साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर पुट करेंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? अब D2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अंदर के डी यूज हो रहे हैं, n-1 डी यूज हो रहे हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आइसोलेटेड सेंट्रल मेटल एटम और आयन, स्पिन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे तो 0 है स्पिन, यहाँ पे तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 2 है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। क्लियर? लेकिन ये सब कब पता चल सका सब कुछ, जब हमें ये पता था कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक है। इसका मतलब हम ज्योमेट्री तभी प्रिडिक्ट कर पाए D2sp3 इनर है, आउटर है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जब हमें मैग्नेटिक बिहेवियर पता था। लेकिन ये काम और आसान हो जाता है जैसे हम CFT यूज करते हैं, क्योंकि CFT में ये SFL है। SFL मतलब साइनाइड, CO, ये क्या कर देते हैं, पेयर अप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा देते हैं, पेयर अप करवा देते हैं और स्पिन डिक्रीज हो जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन में है उसको पेयर अप करवा देते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से स्पिन डिक्रीज हो जाता है और उससे भी हमें ज्योमेट्री इजीली पता चल जाती है लिगेंड्स के नेचर से कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमें VBT में नहीं पता चलती लिगेंड्स के बारे में,